मनबुद्धि यहाँ? ये तो सामान पहुंचाने गया था, इतने शीघ्र लौट कर भी आ गया। नहीं नहीं, ये संभव नहीं। नरेंद्र, रुक। ये उल्लू की भांति नेत्र मत मटका। ऐसे क्यों भाग रहा था? वो तू मुखिया सूरजभान को सामान देने गया था ना? वो अरे क्या वो और संकट कहाँ है? रुक, कहीं तू कार्य अधूरा छोड़कर तो नहीं आ गया? काम चोर। छोटे मालिक, पूछते क्यों है? समझ जाओ ना। काम चोर के कारण नहीं, एक घनघोर संकट के कारण भाग कर आया हूँ। अच्छा, घनघोर संकट। हाँ। क्या है घनघोर संकट? तनिक मैं भी तो जानूं। बताता हूँ। एक असुर है वहाँ वन में, बहुत भयावह है, क्रूर है, भयानक है, सबको बंदी बना के रखता है। संकटा को भी पत्थर बनाकर बंदी बना ली, प्रसाद को भी पत्थर बना दी, और भी कई अन्य हैं, सबको पत्थर बना दी। अच्छा, ऐसे कैसे? मुझको नहीं पता, किंतु उसी ने किया है, उसी ने किया। पूरे गांव को नष्ट कर देगा, सबको नष्ट कर देगा। आप लोग वहां वन में मत जाना, वहां संकट है, संकट है वहां। अरे मंद बुद्धि, कहाँ देखा उसे? और अब क्या, दिन में भी सपने देखने लग गया है क्या? मैं सत्य कह रहा हूँ। शांत रहो। मुझे पहले से ही ज्ञात था कि तू किसी कार्य का नहीं। थोड़ा श्रम क्या करना पड़ा, यूं भयभीत होकर लौट आया और यहाँ पे आके मन करे झूठी कथा सुना रहा है। मैं ना झूठ बोल रहा हूँ, ना ही स्वप्न देख के भयभीत हुआ। जो सत्य है वो बता रहा हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ। मुझे एक बात बता, तू वन के पार उस सूरजभान को सामान देने गया था ना? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धन के लिए तूने संकटा की हत्या कर दी और यहाँ आके हमें झूठी कथा सुना रहा है? जब से मेरे काकाश्री ने इसे और इसकी पत्नी को घर से बाहर किया, तब से इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो मेरा अनुमान ये है कि ये धन के लिए कुछ भी कर सकता है। सत्य कह रहे हैं छोटे मालिक, इसीलिए भाई के कारण भागे जा रहे हैं। क्यों? सत्य यही है ना? मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है, नहीं मैं भयभीत हुआ। आपको मानना तो मानो, वरना मत मानो। और हाँ, मैंने संकटा के साथ कुछ नहीं किया। इसके सत्य और झूठ में कितना अंतर है, इसका ज्ञात करना ही होगा। नरेंद्र, आप आ गए? कहाँ रह गए थे आप? नरेंद्र, आप ठीक तो हैं नरेंद्र? नरेंद्र, हाँ? क्या हुआ है आपको? इतना भयभीत क्यों है? किसी को नहीं छोड़ेगा वो, किसी को नहीं छोड़ेगा। कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? कौन किसे नहीं छोड़ेगा? भारती, भारती बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सर्वप्रथम आप शांत हो जाइए। अब तो आप घर में है ना, फिर इतना भयभीत क्यों है? तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ भी कुछ सुरक्षित नहीं है। रुकिए, आप आपके लिए जल लेकर आते हैं। ये लीजिए। इतनी भी क्या शीघ्रता है, जल तो आराम से पी लीजिए। लीजिए। अब बताइए, क्या समस्या है? पहले तुम वचन दो, मेरा उपहास नहीं उड़ाओगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप नरेंद्र? नहीं, पहले वचन दो, मेरा उपहास नहीं उड़ाओगी, फिर बताऊंगा। ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं नहीं हंसूंगी। अब आप बताइए, इतना भयभीत क्यों है? सब पत्थर के बन गए भारती, अंदर खो गया। अर्थात? ऐसे पत्थर, मन से पत्थर, पत्थर के प्राणी
देखो प्रचंड असुर की मनमानी। भारती, मैं सत्य कह रहा हूं, तुम्हारी सौगंध। मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने स्वयं उस असुर को देखा है। वो बहुत भयावह है। वो सब नष्ट कर देगा, सब नष्ट कर देगा। आपने संकटा और प्रसाद को भी पत्थर की मूर्त बने देखा? सबके सब पत्थर। सुनिए नरेंद्र, आप शीघ्र जाके भोली भाभी को सूचित कीजिए। मैं सुलोचना काकी को जाके सब कुछ सूचित करती हूँ। मैं जाता हूँ। ये मुझसे झूठ बोल सकता है, किंतु अपनी पत्नी से नहीं। अर्थात हमारे ऊपर घोर संकट मंडरा रहा है। मुझे भी शीघ्र ये बात काकाश्री को बता देनी चाहिए। सुलोचना, हमने प्रसाद को सुबह से देखा ही नहीं। हाँ काकी, सुबह से तो मेरे पास भी नहीं आया। देखा, बोला था ना आपको कि हमारा पुत्र अवश्य ही किसी संकट में है। किंतु आप तो हमारी बात सुनते नहीं है ना। अच्छा, अब समय नष्ट नहीं करते हैं, प्रसाद को ढूंढने चलते हैं। सुलोचना, रो मत, माता रानी पे विश्वास रखो, वो सब मंगल करेगी। चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। ये उचित है। कुछ गांव वालों को एकत्रित कर लेना, सब मिलके ढूंढेंगे तो शीघ्र ही प्रसाद मिल जाएगा। चल। काकाश्री, अनर्थ हो गया काकाश्री। गांव पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। कैसा संकट? वो नरेंद्र और संकटा जब सूरज भान को मिलने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में एक बहुत बड़े भयंकर असुर ने संकटा का अपहरण कर लिया और उसे अपने दुर्ग में ले गया। और नरेंद्र बता रहा था कि उस असुर ने संकटा को पत्थर का बना दिया, और वो ये भी कह रहा था कि उस असुर के दुर्ग में बहुत पत्थर बने पुरुष हैं। भीमा, तुम्हारा भी मस्तिष्क नरेंद्र की भांति मंद पड़ गया है क्या? उसकी बात पर विश्वास कर रहे हो? काकाश्री, मैं भी विश्वास नहीं करता, किंतु मैंने छुपकर नरेंद्र और भारती की वार्तालाप सुनी। वो भारती की सौगंध देकर भारती से भी यही सब कह रहा था। सौगंध खाया? यदि उसने भारती की सौगंध खाई है तो सत्य में उसने कुछ देखा होगा। जी। कहाँ है दोनों? काकाश्री, नरेंद्र भूली को संकटा के विषय में बताने गया है, और वो भारती श्रीधर और सुलोचना को उनके पुत्र के विषय में बताने गई है। भीमा, नरेंद्र और भारती का पीछा करो और पता करो कि यह असुर कौन है, कहां से आया है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कैसे आया और वन में कब से है, सब पता करो। जी काकाश्री।